अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, जो आर्मी चीफ साहब ने आज कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान यही दो रियासतें हैं जो इस्लाम के नाम पर आईं, और ये कोई इत्तफाक नहीं है, सोशल मीडिया को देखा जाए तो हिजानी कैफियत बर्पा करते हैं कि वजूद ही खो रही है। योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खूबसूरत बात कही है, और वो कहीं जो ख्वाब कहीं धुंधला गया था, और कहीं सियासत के जो बादल थे उनके अंदर जो है उलझ गया था, वो आज बड़ा निखर के सामने आया, और एक ऐसे वक्त में आया जब आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करके आए। ये बड़ा अहमियत का बात है कि अमेरिका के दौरे के बाद आके वो फिर बात करते हैं उसी कलमे की बुनियाद के ऊपर। वही बताते हैं कि पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो बताते हैं कि ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की फौज है। वो बताते हैं कि हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हम तो जहादी हैं, जो कि हमारे आर्मी का मोटो है। देखें, ये बहुत बड़ी बात है, और इसका मकसद क्या है। रियासत तैयबा की बात जब की गई तो उसके अंदर जो निज़ाम जो कानून है उसके मुतल्लिक बात की गई, उसके अंदर इंसाफ के तकाज़ों की बात की गई, उसके अंदर अक़लियतों की बात की गई। आप अभी ये देखें, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके के ऊपर मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी आर्मी चीफ ने जाके किसी गिरजा घर के अंदर जो है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाया हो अक़लियती के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से फिर वो अपने हाफिज कुरान होने का सबूत देते हैं कि जब जब वो तकरीर करते हैं उसके अंदर वो कुरानी आयात को और अहादीस मुबारका को कोट करते हैं। ये बात जो है ये एक हाफिज कुरान ही कर सकता है। ये पाकिस्तान के सिपह सालार हैं, और उनके मुतल्लिक जिस तरीके से ट्रोलिंग की गई और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एक हिजानी कैफियत जो है वो तारी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पे तीरो तफंग चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है चीफ साहब आप कामयाब हो गए हैं। और अगर आप कामयाब हो गए हैं तो दुश्मन को तो जाहिर है तकलीफ होगी। वो चाहे किसी फिर मार्च लोग करना चाहें, वो चाहे फिर कोई पाकिस्तान के अंदर 9 मई के वाकयात करना चाहें, वो चाहे तो फिर पाकिस्तान के अंदर कभी कोई ईंट से ईंट बजाया जाए, और कभी कोई जो है वो भारत की पीठ के अंदर जो है वो कारगिल को छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया जाए। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है अगर उसको किसी ने जोड़ के रखा है, जो चारों सूबों की अगर कोई जंजीर है तो अफवाज पाकिस्तान है। वो इसलिए नहीं, आप देखें कि तमाम सूबों से लोग आते हैं, उसके अंदर सीनियर अफसरान भी बनते हैं, उसके अंदर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी बनते हैं, उसके अंदर सिपाह भी मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ ये है कि वो गरीब और मुतवस्सत घरानों की नुमाइंदगी रखते हैं। इस वजह से उनको पाकिस्तान के हवाले से मालूमात हैं। अब ये जो फार्मर्स के हवाले से आप देखें कि वहां नारे तकबीर बुलंद होना शुरू हुए। वहां लोगों ने क्यों नारे लगाए? इस वजह से क्योंकि ये वो है बात जो आर्मी चीफ ने की, जो कि एक अवाम के दिल की बात है, जो एक आम पाकिस्तानी सुनना चाहता है, जो एक मुसलमान होने का सबूत है, और एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए एक कदम है फॉरवर्ड। कायदे आजम के अफकार की नुमाइंदगी है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, और इसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा एक ऐसे वक्त में जब एक तो पहले वो 1 साल के बाद अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के जाने के बाद जो है अक्सर लोग जो है उनके किबले तब्दील हो जाया करते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया कि कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर ये बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन साथ मुझे ये बताएं, आप खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करते रहे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मगर मुझे आसिफ गफूर साहब, साबिक DGISPR, उनका एक बयान याद आ गया। उन्होंने कहा कि आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो या फिर हाइब्रिड तरीके से। अगर उस वक्त के उन्होंने कहा कि हमारे बॉस ने, आर्मी चीफ ने ना कहा होता कि इनके साथ नरम हाथ रखना है तो हम आपको बताते। तो आज आपको नहीं लगता कि किस तरह रियासत डील करेगी इन तमाम उन प्रोपेगेंडिस्ट का जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हिजानी कैफियत बर्पा किए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखें ना, अभी जो पीका का कानून था उसको आपने देखा कि उसके मुतल्लिक आ गया वो, और सोशल मीडिया के हवाले से बाकायदा एक, मेरे ख्याल में मैं तो पहले भी कह चुका आपके प्रोग्राम में कि एक अथॉरिटी कायम करनी चाहिए, और अथॉरिटी कायम करने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से गैस के मुकदमात गैस की अदालत में, बिजली के मुकदमात बिजली की अदालत में डील होते हैं, इस तरह से जो जज साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के मुकदमात उनको कैसे डील करना है। क्योंकि
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नासूर बन रहा है और दुनिया के अंदर इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की कानून साजी हुई है और मजीद हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई अगला ताना बाना मिलता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कंट्रोल करने की सलाहियत है, ऐसी बात नहीं है कि कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को मुतबादल दिखाना जरूरी है। उनको बताया जाए कि शख्सियात परस्ती नहीं बल्कि अपने वतन परस्ती की जाए, अपने नजरियात को समझा जाए, पाकिस्तान की मोहब्बत अपने रखें, लीडर वो हो जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत हो, ये ना हो कि वो उसके कॉल और फेल में तजाद हो। क्या वजह है कि वो इलेक्शन के मंशूर जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसका मतलब है कि जो आदमी एक जगह झूठ बोल सकता है वो 10 जगह और भी झूठ बोल सकता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो लोग बार बार अपने यू टर्न लेते हैं, क्या किसी नबी ने यू टर्न लिया? नाउजुबिल्ला। क्या अल्लाह और उसके रसूल ने कोई यू टर्न लिया? नाउजुबिल्ला। क्या कुरान मजीद के अंदर कोई यू टर्न आपको मिला? नाउजुबिल्ला। तो फिर इसका मतलब है कि यू टर्न लेने को क्या कहा गया? इसको पसंद किया गया? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर जो लोग अपने कॉल ऑफ फेल के सच्चे ना हो, और फिर आर्मी चीफ कौन है? ये कहां से आए थे? ये किस तरीके से फौज में भर्ती हुए थे? इनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से इन्होंने आगे आए? और इसी तरीके से मुतअद्दिद सीनियर अफसरान, तो एक फौजी, एक सिपाही, वो क्या होता है? अपनी जान की कुर्बानी देता है। आज कितने सियासतदानों ने अपने बेटों को जो है वो जाके कहा है कि जाओ और जाके फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ो? कोई एक नाम है तो बता दें।